कोरोना को लेकर देश में दहशत का माहौल फैला हुआ है। अब तक भारत की अगर बात की जाए तो 29 मामले सामने आए हैं जिसमें कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट किया गया है। कोरोना पर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन संसद में बयान देंगे। आज दोपहर 12 बजे संसद में बयान दिया जाएगा। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन आज 12 बजे यानी कि ठीक 1 घंटे बाद इस मुद्दे पर जवाब देंगे। देश भर में कोरोना को लेकर एक दहशत फैली हुई है। कई सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से सामने रखे जा रहे हैं और इसी मुद्दे पर आज 1 घंटे बाद 12 बजे संसद में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बयान देंगे। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का बयान आएगा। कल भी उन्होंने कहा था कितने मामले सामने आए हैं, जहां पर राजस्थान के भी 6 जिलों में जो इटली से 26 टूरिस्ट आए थे, जिनमें से 16 में कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट किया था। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर कोरोना के क्या हालात हैं भारत में, इसको लेकर आज दोपहर 12 बजे यानी कि ठीक 1 घंटे बाद लोकसभा में डॉक्टर हर्षवर्धन इस पूरे मामले पर बयान देंगे। कोरोना का कहर जारी है। अब तक भारत में 29 मामले सामने आ चुके हैं और इसमें आपको ये भी बता दें कि भारत में भी खौफ इसका मचा हुआ है। दिल्ली की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए या फिर उत्तर प्रदेश या फिर केरला, यानी कि पूरे भारत में कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। 29 लोग अब तक पॉजिटिव डिटेक्ट किए गए हैं। इस पर कई बार सरकार की तरफ से मीटिंग भी की गई है और आज दोपहर 12 बजे यानी कि ठीक 1 घंटे बाद लोकसभा में बयान देंगे हर्षवर्धन। आज ये भी आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे राज्यसभा में बयान देंगे। कोरोना पर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन संसद में बयान देंगे। 12 बजे लोकसभा, 2 बजे राज्यसभा में। मैम, हमारे साथ राज्यसभा सांसद सोनाल मानसिंह हैं। किस तरह से लगातार जो कोरोना वायरस के मामले भारत में बढ़ रहे हैं, क्या देखते हैं, किस तरह से इसमें कदम उठाने की जरूरत है? कदम तो हर एक व्यक्ति समझे और उठाए कि जो हमारी पुरानी पद्धतियां थी, परंपराएं थी, उसको फिर से अपनाएं। घर में बना के गरम गरम खाएं, हल्दी का उपयोग ज्यादा करें, कड़वे नीम का करें ज्यादा, और हाथ मिलाना छोड़ दे, हग करना छोड़ दे, दूर से नमस्कार अच्छे हैं। ये सारी बातें फिर से अपनानी पड़ेंगी। आपने कहा कि बाहर के खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए कहा ना कि बाहर किस तरीके से बनता है, उसमें कौन छींक खाता है, कौन खांसी खाता है, क्या उसमें पड़ता है, तो हमें नहीं मालूम है ना। और कैसे बर्तनों में बनता है, कैसे पानी में बनता है, किसको पता होता है क्या? इजराइल के प्रधानमंत्री का जिक्र किया आपने। किया ना, तो उन्होंने कहा है ना खुल्लम खुला कि भारतीय जो नमस्कार है वही करना चाहिए। उन तो कह दिया। समझदारी तो उनमें तो है ना। हमारे लोग भी समझदार बन जाएं तो अच्छा रहे। हल्दी का प्रयोग बिल्कुल। हल्दी हमारे भारतीय खान पान में हजारों वर्षों से है। उसकी अहमियत हम लोग समझे नहीं। अब समझ में आ रही है। जब चाइनीज डॉक्टरों ने कहा वुहान में कि भारतीय स्टूडेंट्स को इतना नहीं वो हुआ सर जितना और लोगों को हुआ, तो कहा हल्दी है इसका कारण। जी, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा है। धन्यवाद। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो कोरोना को लेकर पूरे भारत में कहर है और इसका खौफ अब दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर गुलाम नबी आजाद मौजूद है, नमस्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। संसद के बाहर की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा में ठीक 12 बजे आज हर्षवर्धन इस बारे में बयान देंगे। देखिए, सैनिटाइजर भी जो तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और देखिए जब वो हाथ मिलाते हैं तो उनसे आगे नमस्कार की बात कही जाती है। तस्वीरें सीधी लोकसभा के बाहर की आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज 12 बजे सैनिटाइजर का देखिए इस्तेमाल करते हुए गुलाम नबी आजाद दूसरों को भी सैनिटाइजर देते हुए नजर आ रहे हैं और एक बहुत बड़ा मैसेज देश भर में कन्वे करते हुए जब वो आगे हाथ मिलाने बढ़ते हैं तो उनको जो भारतीय नमस्कार है उसका जिक्र किया जाता है। संसद के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं। 12 बजे लोकसभा में डॉक्टर हर्षवर्धन इस मुद्दे पर बातचीत भी करेंगे और 2 बजे राज्यसभा में इस मुद्दे पर बयान देंगे। वहीं आपको ये बता दें कि एयरपोर्ट पर कोरोना को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज के संवाददाता आदित्य नायर। डर छाया है, तब से ही इंडिया हाई अलर्ट पे है। परसों तक इंडिया में ये नॉर्म था कि बाहर अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवलर्स में से 12 देशों में से आने वाले लोगों को स्कैन किया जाएगा। उन 12 देशों में से ईरान और चाइना जैसे काफी सारे देश थे जिनको स्कैन किया जाने वाला था। पर कल
15 ऐसे इटालियन नेशनल थे, इटली के ऐसे नागरिक थे जो इंडिया आए थे और उनको कोरोना वायरस उनमें कोरोना वायरस पाया गया और उनको क्वारंटीन किया गया। तो उसके चलते ही यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने ये कहा है कि अब से जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं जो इंडिया आएंगे उन सबको ही स्क्रीन किया जाएगा, उन सबको थर्मल स्कैन किया जाएगा। और अभी मैं दिल्ली के T3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ा हूं और यहाँ पे काफी ऐसे लोग हैं जो आप शायद अपने कैमरा पे जो अपने स्क्रीन पे देख पाएंगे, जो अभी मास्क लगा के अब ये इंटरनेशनल अराइवल से निकल रहे हैं। इन सब के साथ ये सब जितने भी यहाँ पे व्यक्ति हैं, यहाँ पे इनके साथ स्क्रीनिंग हुई है। इनमें से काफी लोगों ने मास्क लगाया हुआ है कोरोना वायरस से बचने के लिए। कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद ये थी कि शायद दिल्ली NCR जैसे जगहों पे अगर काफी गर्मी दोबारा जो पड़ने वाली थी, अगर वो पड़ जाए तो ये वायरस से बचा जा सकता है। पर पिछले 2-3 दिन में यही देखने को मिला है कि काफी बारिश जैसा मौसम है और हवाएं चल रही है तेज। तो इसके चलते ही कहीं ना ये फ्लू और फीवर और वायरस जैसी जो ये बीमारियां हैं ये शायद और तेजी से फैलने लगे। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो हर तरह पर की सावधानी बरती जा रही है और सावधानी बरतना जरूरी भी है। केमिस्ट की दुकान पर मास्क और सैनिटाइजर को लेकर काफी भीड़ दिख रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज के संवाददाता नरेश बिस्वानी। एक रिपोर्ट देखिए। भर में इस समय लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं और आलम यह है कि तमाम जो केमिस्ट की दुकानें हैं वहां पर सैनिटाइजर्स की भी शॉर्टेज हो गई है। एक केमिस्ट शॉप पर हम लोग पहुंचे हुए हैं। दिल्ली का प्रीत विहार इलाका है और जब यहाँ पर पहुंचे तो इनसे हमने पूछा कि क्या सैनिटाइजर्स की शॉर्टेज हो रही है, तो इन्होंने बताया कि हो रही है शॉर्टेज। बताएं सर। सैनिटाइजर एक कल से हो गया शॉर्टेज। जो 30 रुपए मिल रही थी वो आज सैनिटाइजर जिसकी MRP थी 95 रुपए, आज की डेट में उसकी मिल रही है 80 रुपए की। उसके बाद भी सैनिटाइजर कहीं व्यवस्था नहीं है। जो डिस्ट्रीब्यूटर पे मास्क मिल रही थी 5 रुपए की, वो मास्क मिल रही है आज के डेट में 20 रुपए से 25 रुपए, जिसकी कोई मने हम लोग 50 पैसे की पहले खरीद करते थे। आज जो मास्क हमें मिलती थी 100 रुपए की, वो मास्क मिल रही है M95 300 रुपए मार्केट में मांगी जा रही है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। आप बताते सैनिटाइजर का प्राइस कितना बढ़ गया है? सैनिटाइजर पहले 30 रुपए में जो मिलता था वो सैनिटाइजर आज 80 रुपए में मिल रही है। 95 MRP, वो भी 80 में नहीं अवेलेबल हो रही है। कहीं भी मार्केट में माल नहीं है। अच्छा, सब ब्लैक हो रहे हैं। अच्छा, ब्लैक हो रहा है। ब्लैक हो रहे हैं। तो किस तरीके से फिर शॉर्टेज को पूरा करेंगे और कब तक ये हो पाएगा? ठीक है, कोई पता नहीं सर, हम लोग को कोई पता नहीं। दुकानदार को तो मिलेगा तभी बेचेगा, नहीं मिलेगा नहीं बेचेगा। अच्छा, अचानक से ये कल से ही शुरू हुआ कि कोरोना वायरस को लेकर? कल से जब से टीवी पे ऐड आया है, ऐड ही समझिए आप लोग, जब से आप लोग मीडिया वाले ऐड दिए हैं तब से ये शुरू हुएगा कोरोना वायरस के। अभी आपके उसमें एक आधा पीस मास्क का है या कोई सैनिटाइजर की एक आधी छोटी बोतल पड़ी दिखा सके आप मुझे? देखिए ये एक सैनिटाइजर है और इस पर 96 रुपए का प्राइस लिखा हुआ है सर। 96 रुपए प्राइस है, 80 रुपए की मिल रही है मार्केट में। आपको 80 रुपए का पड़ रहा है। तो ये भी क्या ब्लैक में बिक रहा है? ये अब नहीं है, ये भी अवेलेबल नहीं है। तो देखिए एक सैनिटाइजर हमें यहाँ पर दिख रहा है और साफ तौर पर इस पे प्राइस भी 96 रुपए लिखा हुआ है, लेकिन बता रहे हैं कि ये भी इनके पास एक तरह से कहा जाए कि शॉर्टेज में है और अब ये अवेलेबल नहीं हो रहा है तमाम मार्केट्स के अंदर। अगर हम दिल्ली के दूसरे इलाकों की बात करें तो लगभग हर जगह इस समय यही हालात हैं। जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं, आप जाएंगे सैनिटाइजर की मांग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको शॉर्टेज के बारे में पता चलेगा और दुकानदार ये बात आपको बताएंगे कि दुकान में सैनिटाइजर नहीं है और जो N95 मास्क जिसकी डिमांड इन दिनों सबसे ज्यादा है उसकी भी लगातार शॉर्टेज हो रही है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं लोग कोरोना वायरस को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित हैं, डरे हुए हैं और जब केमिस्ट शॉप पर जाते हैं, इन तमाम चीजों की मांग करते हैं तो पता चलता है कि मार्केट में ये तमाम चीजें भी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। ऐसे में लोगों से हम भी यही अपील करना चाहेंगे कि कोरोना वायरस से आप थोड़ा बहुत बचाव तो कर ही सकते हैं, लेकिन पैनिक बिल्कुल भी क्रिएट ना होने दें, क्योंकि अगर पैनिक क्रिएट होगा तो मार्केट में इस तरीके के हालात बने रहेंगे। कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो सावधानी बरतना जरूरी है और हर तरफ, चाहे वो मेट्रो हो या फिर एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, कोशिश पूरी की जा रही है कि सतर्कता हो और सावधानी बरती जाए। तस्वीरें आप दिल्ली की मेट्रो की देख रहे हैं, जहां पर सफाई का काम दिन रात जारी है। मास्क पहने हुए लोग दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहे हैं और मास्क पहनना बेहद जरूरी है। कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना को खत्म करना है, उससे लड़ना है, यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और बार बार हम आपको ये समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि किस तरह आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। और सीधा रुख करते हैं राज्यसभा का। हर्षवर्धन केंद्रीय मंत्री कुछ कह रहे हैं। To be pandemic
it has asked the countries to remain prepared. It is worth highlighting that India initiated required preparedness and action at field level since 17th January itself, much before the advice of the World Health Organization. Once a person is exposed to the infection, the disease may develop any time between 1 to 14 days. The main symptoms of novel coronavirus disease are fever, cough, and difficulty in breathing. All suspected or probable cases of COVID-19 must be treated in isolation with barrier nursing and universal precautions to prevent the further spread of disease. In our country, as on 4th March, a total of 29 positive cases have been reported so far. Of these, 3 cases were reported in Kerala earlier, who have since recovered and have been discharged already. Since last 3 days, new travel-related cases have tested positive. These include one in Delhi having travel history of Italy and Telangana having travel history from Dubai and contact history from person from Singapore. Both are clinically stable. 6 more cases have tested positive in Agra, Uttar Pradesh, having contact history with the case in Delhi. Required action as per cluster management plan has been initiated. Further, an Italian tourist and his wife have tested positive in Rajasthan. 14 other accompanying tourists in this group and their Indian bus driver tested positive on their return to Delhi. All of them are reported to be stable. A recent positive case has also been reported in Delhi yesterday, having travel history from Italy and is stable. The ever-increasing magnitude of this outbreak globally calls for a concerted effort by not only health but all sectors of the government. Honorable Prime Minister is personally monitoring the preparedness and response on a regular basis. Government of India has initiated a series of action to prevent entry of the disease and to contain it. I am daily reviewing the situation. A group of ministers consisting of Minister of External Affairs, Minister of Civil Aviation and Minister of State for Home Affairs, Minister of State for Shipping and Minister of State for Health and Family Welfare, chaired by me, have been constituted to monitor the situation. The group of ministers has met 4 times since its inception on 3rd February 2020. Cabinet Secretary is taking regular reviews with all related ministries of Health, Defence, Ministry of External Affairs, Civil Aviation, Home, Textiles, Pharma, Commerce and other officials, including with State Chief Secretaries. My own ministry is constantly reviewing the evolving scenario. Video conferences are being held with states every other day. Government of India has also taken several measures to control the risk of novel coronavirus infection spreading to textiles, pharma, commerce and other officials, including with State Chief Secretaries. My own ministry is constantly reviewing the evolving scenario. Video conferences are being held with states every other day. Government of India has also taken several measures to control the risk of novel coronavirus infection spreading to India. Our first travel advisory was issued on 17th of January 2020, and as situation is evolving, the travel advisories are accordingly getting revised. Presently, it prescribes, number 1, all regular sticker visas, e-visas, including visa on arrival for Japan and South Korea, granted to nationals of Italy, Iran, South Korea, Japan, and issued on or before 3rd of March 2020, and who have not yet entered India, stand suspended with immediate effect. Regular sticker visa, e-visa granted to nationals of People's Republic of China, issued on or before 5th of Feb 2020 were suspended earlier. It shall remain in force. Regular sticker visas, e-visas granted to all foreign nationals who have travelled to People's Republic of China, Iran, Italy, South Korea and Japan on or after
1st of Feb 2020 and who have not yet entered India stand suspended with immediate effect. Diplomats, officials of the United Nations and other international bodies, OCI card holders and air crew from above countries are exempted from such restriction on entry. However, their screening at the point of entry is compulsory. Passengers of all international flights entering into India from any port are required to furnish duly filled self-declaration form, including personal particulars like phone number and address in India and travel history to health officials and immigration officials at all airports. Indian citizens are advised to refrain from travel to China, Iran, Republic of Korea, Italy and Japan, and advised to avoid all non-essential travel to other COVID-19 affected countries. Screening of passengers was initiated in the country since 18th of January 2020. Initially, airports at Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Bengaluru, Hyderabad and Kochi were covered and subsequently expanded in a total of 21 airports. As per the evolving situation, initially universal screening was taken up for all passengers coming via direct flights from China, South Korea, Japan, Iran, Italy, Hong Kong, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Nepal, Thailand and Singapore. Since yesterday, directions have also been issued for universal screening for all international passengers coming in the country. Signages have been displayed at prominent places in airports and ports. In-flight announcements are being made and self-declaration forms are being filled up by all the passengers. As on 4th March, a total of 6,241 flights have been screened, covering a total of 6,11,167 passengers. Teams of specialist doctors were sent to all the airports to ensure effective screening and arrangement for isolation in the attached hospitals. Screening of passengers has also been initiated in 12 major seaports and 65 minor ports in the country to identify passengers and crew coming from China and to isolate them in case they are found symptomatic. As on 4th March, 16,076 persons have been screened at the ports. Government has initiated screening in all integrated checkposts with bordering countries in collaboration with states of UP, Uttarakhand, West Bengal, Sikkim and Bihar and Seema Shastra Bal and land port authorities. Gram Sabhas have been conducted in villages adjoining the borders to create awareness amongst people about the disease and precautions to be taken in collaboration with Panchayati Raj Ministry. 8 central teams visited the bordering villages in states of UP, Uttarakhand, West Bengal, Sikkim and Bihar to review the activities at the border crossing, the conduct of Gram Sabhas and risk communication to the community. A total of 3,823 Gram Sabhas have been organized in villages adjoining the border and 11,20,529 persons have been screened at the borders. In view of the continuing lockdown of the Hubei province in China, the Government of India decided to evacuate the Indian students and other professionals working in Wuhan and neighboring cities in the Hubei province. In a coordinated operation with Ministry of Civil Aviation, Air India, Ministry of Health and Family Welfare, 2 special Air India flights were operated between Delhi and Wuhan on 31st January and 1st Feb 2020 that brought back a total of 654 passengers that included 647 Indian citizens, including 2 Indian embassy officials who were on the ground in Wuhan to coordinate the evacuation operation and 7 Maldivian nationals. तो सुना आपने राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को सीधा किस तरह एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जा रही है, किस तरह तमाम पैसेंजर्स सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके उसके बाद वो ट्रैवल कर रहे हैं। साथ ही जो 29 केसेस भारत में दर्ज किए गए हैं कोरोना को, उस